हम्म। ओके, सो वेलकम बैक टू मॉड्यूल नंबर 5। इसमें हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे। मैंने इससे लास्ट मॉड्यूल में आप लोगों को प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे दी थी एंड एक डेमो भी दिखा दिया था और आप लोगों को वाइट बोर्ड पे समझा भी दिया था कि कैसे हम लोग एपीआई वगैरह फैच कर रहे होंगे, उस पर रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सो इस मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बनाएंगे और उनकी कुछ मेन फाइल्स, उसके बाद वेब पेजेस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग अपना वी कोड हमने इंस्टॉल किया था मॉड्यूल नंबर 2 में, उसे हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक नया फोल्डर ओपन करना होगा। तो हम लोग एक प्रोजेक्ट वैलिडेशन, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था आप लोग को, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को करके दिखाई थी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें क्लियर अप करेंगे, लाइक ये स्क्रिप्ट, ओके, एंड ये बॉडी, डन। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डाल रहे होंगे फोन वैलिडेशन। ठीक है, एंड गो लाइव कर लेंगे, लाइव सर्वर ऑन हो जाए। ठीक है, तो हमारा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फ़ोन वैलिडेशन लिख करके आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, अब मैं आप लोग को ये दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का टेम्पलेट हमारा रेडी था, ये आप लोगों ने देखा ही है। और जिन्होंने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं, अभी उन्हें नहीं समझ में आता है, वो कुछ रिसोर्सेज का यूज़ करके ये सारी चीज़ें देख लें। ठीक है, तो हमारे बैक मॉड्यूल्स में जा कर के भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है। बट मैंने वहाँ पर क्लियरली समझा दिया था आप लोगों को कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये स्क्रिप्ट हमने लगाई हुई थी, क्या है ये एक टेलविंड CSS की CDN है। ठीक है, ये क्या है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये प्री रिटन है, CSS है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को वो करना क्या है, बॉडी में आ जाएंगे एंड बॉडी में एक डिव टैग क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर हाई लिख लेते हैं एंड इस डिव के अंदर हम लोग कुछ क्लास क्रिएट कर रहे होंगे। क्लासेस के अंदर कुछ टेलविंड CSS की क्लास लिख लेते हैं। सबसे पहले एक बॉर्डर बॉर्डर दे लेते हैं एंड देखते हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ओके, एंड इस डिव के अंदर हम लोग एक फॉर्म बना रहे होंगे। हाई को हम लोग रिमूव कर ले, हाई को रहने देते हैं, यहाँ पर फॉर्म बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है, तो अब फॉर्म को हम लोग एक क्लास दे देता हूँ मैं। ठीक है, इसको भी एक बॉर्डर दे देता हूँ अभी के लिए। एंड सॉरी, हाँ, बॉर्डर आइकन 2। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो बॉर्डर है हमारा डिव है, सॉरी, इसे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, यहाँ पर हमें क्लास देनी होगी फ्लेक्स की। ओके, फ्लेक्स के बाद हम लोग इस फॉर्म को सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, जस्टिफाई आइकन सेंटर। ओके, तो ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये अब सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर आ, अब मैं इसे आइटम्स आइकन सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, सेंटर। तो इतना काम तो हमने कर लिया है। इसके बाद हम लोग को इसके अंदर एक और डिव बना रहा हूँ। ठीक है, एक और डिव बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, इस डिव को भी मैं कुछ क्लासेस दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसे बॉर्डर दे देंगे। ओके, बॉर्डर आइकन 2, सॉरी, बॉर्डर आइकन 2 एंड इसको शेडो दे देता हूँ, शेडो। एंड शेडो के बाद राउंडेड कर देते हैं इसे, राउंडेड आइकन MD। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा। ओके, इसे हम पैडिंग दे देता हूँ और पैडिंग दे देता हूँ 5 की। ठीक है, इसे मैंने पैडिंग दे दी 5 की और मार्जिन टॉप से दे देते हैं 20, इनफ होगा। ये जो यहाँ पर बॉर्डर दे रहा हूँ इसको अभी मैं रहने देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा। ओके, ये बॉर्डर हम लोग बाद में और ये सारे बॉर्डर्स रिमूव कर लेंगे। अभी सिर्फ वायर फ्रेम क्रिएट करने के लिए, इस कैसे दिखेगा इन सबको क्रिएट करने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बीच में H-, हाई लिखा हुआ है, HI हाई। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, मैं इसको मैक्स में दे देता हूँ, MD में
विड्थ आइकन 1/4 मतलब कि MD से उसमें होने पर। और अब ठीक है, ठीक। एंड राउंडेड हमने MD दे रखा है, इसे LG कर लेते हैं तो बेटर दिखेगा। शेडो दे ही रखी है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम लोग फॉर्म पे आते हैं। हमारा ये जो बॉक्स है ये रेडी हो चुका है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले फॉर्म के अंदर आता हूँ, यहाँ पर H1 देता हूँ, ठीक है। H1 के अंदर मैं डाल देता हूँ फ़ोन वैलिडेशन, ठीक है। फ़ोन वैलिडेशन यूजिंग API। ओके, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये कुछ इसमें हम लोग कुछ टेलमेंट CSS क्लासेस दे देते हैं जिसकी मदद से इसे और अच्छा देखा जा सके। सबसे पहली क्लास होगी हमारी टेक्स्ट आइकन। एक्सेप्ट कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दें, इसे बोल्ड भी करना होगा। फॉन्ट आइकन इसे हम लोग सेमी बोल्ड कर देते हैं, बेटर रहेगा सेमी बोल्ड। एंड फॉन्ट डिस्प्ले, ओके, डिस्प्ले। ये बेसिक CSS HTML CSS है, ठीक है। आप लोगों को टेलमेंट CSS बेसिक तो आती होगी, और नहीं आती है बहुत ईजी है। जस्ट गो टू tailwindcss.com। ओके, यहाँ पर बहुत ईजी आपको पैडिंग कैसे लगानी है। अगर आपको मार्जिन सीखनी है, मार्जिन कैसे लगाना है भाई, तो आप लोग बस यहाँ पर मार्जिन सर्च करो एंड वो क्लासेस दे देगा, और वो बता भी देगा कि बेसिक CSS प्रॉपर्टी है, इस क्लास को लगाने पे, इस क्लास को लगाने पे ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड इसका मैं फॉन्ट आइकन ग्रे कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट आइकन ग्रे 400 और 300 कितना करें, फॉन्ट कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है, 500 का। यस, अब से दिखेगा। हाँ, फॉन्ट आइकन ग्रे, ओके। सॉरी, फॉन्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, तभी मैं सोचूँ ब्लैक है, ये टेक्स्ट होगा, ओके। तो ये टेक्स्ट आइकन ग्रे होगा, अब ठीक दिख रहा है। नाउ अब हमने ये तो कर लिया है, इसके जस्ट ऊपर हम लोग अलर्ट लगाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं लगाएंगे। इसके पहले हम लोग फॉर्म के H1 के नीचे इनपुट लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिव बनाते हैं, उसको क्लास दे देंगे my-6, ठीक है। my6 दे दिया है एंड इसके अंदर लेबल होगा, ठीक है। लेबल फॉर फोन, ओके। एंड लेबल का क्लास भी होगा। क्लास सबसे पहले तो हम लोग इसे ब्लॉक कर लेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मार्जिन बॉटम से 1 नहीं 2 दे देते हैं एंड टेक्स्ट स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एंटर अ फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, एंटर अ फ़ोन नंबर, ठीक है। इससे हम लोग अब देखते हैं ये कैसे फॉन्ट मीडियम करना होगा। फॉन्ट मीडियम, ठीक है। फॉन्ट मीडियम हो गया है। एंड और क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्रे, टेक्स्ट ग्रे कर देता हूँ इसे मैं, टेक्स्ट आइकन ग्रे 900 कर देते हैं, सही दिखेगा, ठीक है। टेक्स्ट के 900 हो गया, फॉन्ट तो हमने मीडियम कर दिया, अभी तो ये सही दिख रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे। ये तो हमारा हो गया लेबल, सॉरी, लेबल हो गया। अब यहाँ पर हमें एक इनपुट बनाना होगा, ठीक है। इनपुट टाइप होगा हमारा फ़ोन, सॉरी फ़ोन, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा टाइप फ़ोन, ठीक है। टाइप फ़ोन होने के बाद हम लोग इसमें कुछ क्लासेस दे देते हैं। उससे भी पहले मैंने इसे लेबल में टाइप दिया हुआ है, तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ फ़ोन की, ओके। ये देने के बाद अब मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं सबसे पहले शेडो दे दूँगा, स्मॉल की। सॉरी, अभी ये सही से वर्क नहीं करेगा बिकॉज अब, ओके, या ठीक है। तो ये जो ब्लैक आउटलाइन आ रही है, इससे हम लोग आउटलाइन हटा देते हैं, आउटलाइन नन, नन, ठीक है। तो ये हो गया आउटलाइन नन, अब ठीक दिख रहा है। एंड
अब सबसे पहले हमें कुछ क्लासेस और देनी होंगी, जैसे कि इसका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड दे देंगे ग्रे, बैकग्राउंड ग्रे 50 दे देता हूँ। एंड बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर ग्रे ही देंगे, तो 300 दे देते हैं। ओके, सो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आफ्टर दैट टेक्स्ट स्मॉल में होगा, टेक्स्ट डेफिनेशन। ठीक है, या राउंडेड, राउंडेड दे देते हैं, राउंडेड LG। ये जो हमने राउंडेड LG दे दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले विड्थ फुल कर देते हैं और पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे देते हैं लाइक 2.5 इनफ होगी, एंड विड्थ फुल कर देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये इनपुट हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर फोकस करने पर जो बॉर्डर है वो हम लोग ब्लू कर लेते हैं। कितना, 300। ये वर्क नहीं कर रहा है, बॉर्डर देख लेते हैं, फोकस देन बॉर्डर आइकन ब्लू। ओके, सो मैं 500 करता हूँ। ठीक है, उससे भी पहले मेरे को लग रहा मैंने बॉर्ड फोकस नहीं लिखा, या फोकस में हमें रिंग ब्लू 500 लिखना था, हमें वो भी लिख लेना होगा। ये कॉपी। ठीक है, यहाँ पर रिंग, या इट शुड नाउ वर्क। आई थिंक मैंने आउटलाइन नन कर दिया है, इसकी वजह से हो रहा है। फोकस रिंग ब्लू, फोकस बॉर्डर आइकन ब्लू। लेट मी सी क्या एरर है। ओके ओके ओके, तो मैंने एरर फाइंड कर लिया। मैं यहाँ पर फोकस से पहले मैं बॉर्डर नहीं लिख रहा था, लाइक बॉर्डर होना भी तो चाहिए। ठीक है, अब बॉर्डर हमारा ये ब्लू कलर में दिख रहा होगा। ठीक है, या गुड, सही है, अब सही लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। सो हमने यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाया था, इसलिए हो रहा था। ये एम्प्टी सा दिख रहा है। यहाँ पर हम लोगों को प्लेस होल्डर लगा लेना होगा। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर सर हमारा ये होगा। ठीक है, 912। ओके, लाइक दिस। तो हमारा ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, नाउ प्लेस होल्डर लुक्स गुड एंड लेट्स डू इट रिक्वायर ट्रू। ओके, नाउ वर्किंग। अब हम इस टिप के बाहर एक बटन लगाते हैं। ठीक है, मीटिंग में हमने सबमिट किया हुआ है। यहाँ पर हमने बटन लगा दिए, बटन टाइप सबमिट। देन इसको कुछ क्लासेस दे देते हैं, उससे भी पहले यहाँ पर हम चेक लिख लेते हैं। ठीक है, या ये रिक्वायर्ड है ना, सेल कह रहा है। ओके, सो यहाँ पर बटन को हम कुछ क्लास दे देते हैं। सबसे पहली क्लास हम लोग दे देते हैं फोकस करने पे आउटलाइन जो आ जाती है उससे बंद कर देते हैं। ठीक है, लाइन रन कर देते हैं। आफ्टर दैट टेक्स्ट वाइट कर दूँगा। ठीक है, BG रेड कर देते हैं 700। ठीक है, अभी हम पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग में दूंगा, लाइक पैडिंग हम लोग दे देंगे PX दे देते हैं 2। ठीक है, सॉरी 2 2 ठीक रहेगी ना, 5। और PY हम लोग दे दूँगे 1। ठीक है, 1.5 से रहेगा, या नाउ इट लुक्स गुड। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पर बटन में थोड़े से राउंडेड दे देते हैं, राउंडेड कर देते हैं इसे, राउंडेड आइकन अच्छी। ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड। ओके, सो ये फंट अगर हम मीडियम कर देते हैं तो शायद से सही लगेगा। बहुत ही पतला दिख रहा है फंट आइकन, मीडियम। ठीक है, या अब सही लग रहा है। ठीक है, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन। ओके, नाउ लुक्स गुड, बंद कर देते हैं इसे। ठीक है, नाउ इट लुक्स गुड। यहाँ पर जो हमने बॉर्डर लगा रखा था इसे हम लोग रिमूव कर लेंगे। ठीक है, हाँ,
तो हमारा ये जो फ्रंट एंड है वो रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल सा टेलविंड सी एस एस की मदद से करने का। ठीक है। इन केस आप लोगों को टेलविंड सी एस एस नहीं आती है, आप लोग कोई और सी एस एस यूज़ करते हो, तो आप लोग उसका भी यूज़ करके ऐसा ही कुछ फॉर्म बना सकते हो। बेसिकली अब मॉड्यूल, ये जो मॉड्यूल है यहाँ पर हमने सिर्फ जो बनाया है ये बहुत ही सिंपली बना दिया। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर अब सही लगेगा या। ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा फ्रंट एंड रेडी है। तो यस, हमने मॉड्यूल नंबर 5 में ये जो चीज़ें देखी ये ठीक है। मैंने ये मॉड्यूल नंबर 5 एंड मॉड्यूल नंबर 6 दोनों का डेटा कवर कर लिया। यहाँ पर हमने होम पेज सी एस एस वगैरह से पूरा डिज़ाइनिंग कर लिया है। अब एच टी एम एल फॉर्म्स को मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में समझाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए बाय बाय।